ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, हमारी मति इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा स्निग्ध हो सके। आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करने जा रहे हैं भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद का 30वां अध्याय हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम् द्वारवत्यां किं करोद भगवान भूत भावनः। राजा परीक्षित ने कहा, जब क्योंकि जो हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत जी, परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से श्रवण कर रहे हैं, सौनकादि ऋषिगण सुध गोस्वामी जी से श्रवण कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम सब भी श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, जब महान भक्त उद्धव जंगल चले गए तो समस्त जीवों के रक्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने द्वारका नगरी में क्या किया। ब्रह्म सापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं सा कथमत्यजत्। ब्राह्मणों के शाप से अपने ही वंश के नष्ट हो जाने के बाद यदुओं में श्रेष्ठ श्री भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा जो सारे नेत्रों की परम प्रिय वस्तु था। जो हम अब श्रवण कर रहे हैं ये अध्याय बहुत ही संवेदनशील है, इसके लिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चश्मा चाहिए, क्योंकि इसमें हम श्रवण करेंगे भगवान ने शरीर छोड़ा, कैसे छोड़ा ये भी पूछा जा रहा है और छोड़ा भी सुनेंगे। तो इसको श्रवण करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, क्योंकि इससे पहले 11 स्कंद तक पूरी भागवत जी में यही सुना कि भगवान तो अविनाशी है, अजन्मा है, और आज वो शरीर छोड़ रहे हैं।
तो शायद जब कृष्ण रूप में आते होंगे तो मनुष्य वाला कृष्ण रूप होता होगा, और कृष्ण का शरीर यहाँ छोड़ के भगवान कृष्ण जाते होंगे, ऐसा लग सकता है। तो सावधानी पूर्वक श्रवण करने की आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं ये असुर मोहन लीला है भगवान की, वंचना लीला एक प्रकार से, कि वे असुरों की वंचना करते हैं, मतलब जो अनधिकारी हैं वो पहले ही किनारे रहे। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम उदाहरण दे सकते हैं कि वृंदावन में बहुत भीड़ बढ़ रही है, बहुत भीड़ बढ़ रही है, परंतु सब जगह नहीं बढ़ रही। वो बांके बिहारी और बार 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 वहीं बढ़ रही है, वहीं लस्सी पीते हैं, वहीं दर्शन करते हैं, वहीं से जाते हैं। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण जब मरने वाले ही है, तो ऐसे भगवान के भक्ति करके कोई क्या करेगा, तो वहीं से वो निकल लेगा। ये तो ऐसा ही है, मर भी जाता है, पैदा भी होता है। प्रत्याकृष्टुम नयनम बला यत्र लग्नम न सेकुह कर्णाविष्टम न सरति ततो यत् सतामात्मलग्नम यच्छ्रीवाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथ गतं यच्च तत्साम्यमीयुः। एक बार अपने दिव्य रूप पर अपनी आंखें गड़ा देने के बाद, एक बार उनके दिव्य रूप पर भगवान के अपनी आंखें गड़ा देने के बाद जो नारियां हैं उन्हें हटा पाने में असमर्थ होती थी, और यदि वह रूप एक बार मुनियों के नेत्र में प्रवेश कर जाता तो उनके हृदयों में वही स्थिर हो जाता, तो फिर वह हटाए नहीं हटता था। ख्याति पाने के विषय में क्या कहा जाए, जिन महान कवियों ने श्री कृष्ण के रूप के जो सौंदर्य उसका वर्णन किया, उनके शब्द दिव्य मोहक आकर्षण में फंसकर रह गए, और उस रूप को अर्जुन के रथ पर देखकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे योद्धाओं ने श्री भगवान जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर मोक्ष लाभ उठाया। भगवान की रूप माधुरी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई नारी उनके उस स्वरूप को देखती, जिनको अभी नारी अभिमान है अपने शरीर से, तो भगवान को उस दिव्य कलेवर को देखती तो देखते ही रह जाती, नैन हटाए नहीं हटते। ऐसे मुनिगणों का भी था, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रूप था कि केवल भौतिक जगत को मोहने वाला, मुनिगण भी मोहित हो जाते। हाँ, ऐसा श्री ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता की स्तुति में कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदये हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का इतना सुंदर रूप है जो केवल इस भौतिक जगत के मनुष्यों को नहीं, ऋषि मुनि उनके भी मनों को आकर्षित कर देता है, उनको भी हरण कर लेता है। और जो भगवान का सौंदर्य, उसकी जो ख्याति है, जो यश है उसका, वो कैसा है कि जो कवि हैं, जो बड़े बड़े अपने लच्छेदार शब्दों में ऐसे सब कुछ बुन सकते हैं, सब कुछ समाहित कर सकते हैं, जैसा कहते भी हैं कवियों के लिए, ऐसे लेखकों के लिए गागर में सागर भरना, ऐसा टाइप कि वे कर लेते हैं, अपने शब्दों में सब फिट कर देते हैं। लेकिन भगवान के रूप माधुरी का वर्णन जब वो करने गए तो उनके वो शब्द जाल भी फंस गए, वो फिट नहीं हो पाई भगवान की रूप माधुरी उनमें, तो कितनी अलौकिक है। और जब वो जो रूप माधुरी है, जो उसको कुरुक्षेत्र के मैदान में जिन भी योद्धाओं ने दर्शन किया, शरीर त्यागे हैं, वे सभी भगवान के सारूप्य मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया है, वैसा ही स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया है। श्री ऋषिरुवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्टासीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदुनिदम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आकाश पृथ्वी तथा बाह्य आकाश में अनेक उत्पात चिन्ह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुधर्मा नामक सभा भवन में एकत्र यदुओं से इस प्रकार कहा। और भगवान का चाहे वो इस पृथ्वी पर अवतरण है, चाहे कोई भी लीलाएं, कोई एक ही कारण नहीं होता उनके पीछे अनंत कारण है। जैसे हम भगवान राम के अवतार के बारे में सुनते, अच्छा गाय के रूप में धरती गई थी और समस्याएं सुनाई तो भगवान आए। अच्छा वो राजा कलमशपाद वाला हमने प्रसंग सुना, उनके लिए शायद आए। अच्छा रावण कुंभकर्ण के लिए आए, हाँ क्या पता दशरथ जी ने यज्ञ किया इसलिए आए। तो भगवान के अनंत अनंत रीजन है, अवतरण के कोई एक कारण विशेष नहीं है। तो भगवान जो अभी अपना लीला संवरण करने जा रहे हैं,
उसके भी अनंत अनंत कारण बने हैं। जिसका जैसा दृष्टिकोण है वो वैसे ही चश्मे से उसको देख पाता है। जो ऋषि मुनियों को श्राप को यहाँ अवलंबन किया गया कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, उसके अंतर्गत फिर उसका पूरा पिक्चराइजेशन भी हुआ कि भाई अब सगुन होने लग गए, अब कुछ गड़बड़ है, अब तो वो फलीभूत होने वाला है जो श्राप है। तो भगवान ने उस सबके चलते एज ए राजा यहाँ पे जो उनके स्वामी हैं उस रूप में सबको एक मीटिंग बुला दी, सबकी बैठक करवाई। श्री भगवान उवाच एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेय मत्र नो यदुपुंगवाः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे यदुवंश के नायकों, जरा इन सारे भयावने अपशगुनों पर ध्यान दो जो द्वारका में मृत्यु की पताकाओं की तरह प्रकट हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्षण भर भी नहीं रुकना चाहिए। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखोद्धारां व्रजन्त्वितः वयं प्रभासं यस्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती। स्त्रियों, बालकों तथा बूढ़े लोगों को यह नगर छोड़कर शंखोद्धार चले जाना चाहिए। ये द्वारका और प्रभास के बीच का एक स्थान है। हम सभी प्रभास क्षेत्र चलेंगे जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहती है। तत्राभिश्च शुचयः तत्राभिश्च शुचया उपोष्या सुषुमाहिताः देवता पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः। वह हम मतलब जो एक यंग एज के जो ठीक ठाक है, ठीक ठाक एज ग्रुप के पुरुष वर्ग, वह हम शुद्धि के लिए स्नान करेंगे, उपवास रखेंगे और अपने मन को ध्यान में स्थिर करेंगे। तत्पश्चात देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराकर हम उनका पूजन करेंगे, चंदन का लेप करेंगे और उन्हें विविध भेंटें अर्पित करेंगे, क्योंकि श्राप लगा इतने ब्राह्मणों का। ब्राह्मणास्तु महाभागान् कृतस्वस्त्ययना वयम् गोभूहिरण्यवासोभिर्गजा गजाश्वरथ वैष्मभिः। अत्यंत भाग्यवान ब्राह्मणों की सहायता से स्वस्ति वाचन कराने के बाद हम उन ब्राह्मणों को गायें, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ तथा घर भेंट में देकर उनकी पूजा करेंगे। विधिरेश यरिष्टघनो हरिष्टघ्नो मंगलायनमुत्तमम् देवद्विज गवाम पूजा भूतेषु परमो भवः। अपने आसन संकट का सामना करने के लिए निस्संदेह यह उपयुक्त विधि है और इससे निश्चित ही सर्वोच्च सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं, ब्राह्मणों तथा गायों की ऐसी पूजा सारे जीवों को सर्वोच्च जन्म दिलाने वाली हो सकती है। इति सर्वे समाकर्ण्य युद्धवृद्धा मधुद्विषः तथेति नभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययुः रथे। मधु असुर के शत्रु भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द सुनकर यदुवंश के वरिष्ठ जनों ने अपनी सहमति ऐसा ही हो कहकर व्यक्त कर दी। नावों से समुद्र को पार करने के बाद वे रथों से प्रभास की ओर आगे बढ़े। तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्। वहां पर यादवों ने अत्यंत भक्ति के साथ अपने स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने अन्य विविध शुभ अनुष्ठान भी संपन्न किए। ततस्तस्मिन् महापानं पपुमैर रेयकं मधुदिष्ट विभ्रंशित धियो यद्द्रवैर्भ्रश्यते मतिः। तब दैव द्वारा बुद्धि भ्रष्ट किए गए वे सब खुले मन से मधुर मैरेय पेय पीने में लग गए, जो मन को पूरी तरह मदोन्मत्त कर देता है। महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमायाविमूढानां संघर्षः महानभूत। यदुवंश के वीरगण अत्यधिक पी लेने के कारण उन्मत्त और उदंड हो उठे। जब वे भगवान श्री कृष्ण की निजी शक्ति से इस तरह विमोहित थे
तो उनके बीच भयानक कलह उठ खड़ा हुआ। युयुधुआ क्रोध संरब्धा वेलायामात तायिनः धनुर्भिर्सिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तो मरष्टिभिः। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण, तलवारें, भाले, गदाएं, बर्छे, तोमर ले लिए और समुद्र के किनारे एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। पतत्पातकैरथ कुंजरादिभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिथः समेत्याश्वतरः सुदुर्मदा न्यहंसरैर्दद्भिरिव द्विपावनेः। हाथियों पर तथा फहराती ध्वजाओं वाले रथों पर तथा ऊंटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों एवं मनुष्यों पर भी सवार होकर अत्यंत क्रुद्ध योद्धा गण एक दूसरे के पास आए और उन्होंने एक दूसरे पर बाणों से वेग पूर्वक उसी तरह आक्रमण किया जिस तरह जंगल में हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। प्रद्युम्न सांबो युधिरूढ़ मत्सराव अक्रूर भोजा वनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र संग्राम जितो सुदारण गदो सुमित्रा सुरथो समेयतु। आपसी शत्रुता भड़क उठने से प्रद्युम्न सांब से घनघोर लड़ाई करने लगा। अक्रूर कुंती भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, सुमित्र सुरथ से और दोनों गद एक दूसरे से लड़ने लगे। अन्ये च ये वै निष्ठोल्मुकादयः सहस्रजिच्छत् जिद्भानुमुख्या अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जग्नुर्मुकुन्देन विमोहिता विषम। अन्य लोग भी यथा निषठ, उल्मुक, सहस्त्रजित, सतजित तथा भानु एक दूसरे से भिड़ गए और उन्होंने नशे से अंधे हुए एवं भगवान मुकुंद द्वारा पूर्णतया विमोहित हुए एक दूसरे को मार डाला। दाशारवृष्णयन्धक भोज सात्वता मध्वर्बुदा माथुर सूरसेनाः विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्तु जग्नुः सुविसृज्य सहृदम्। विविध यदुवंशियों, दासारहों, वृष्णियों तथा अंधकों, भोजों, सात्वतों, मधुओं तथा अर्बुदों, माथुरों, सूरसेनों, विसर्जनों, कुक्कुरों तथा कुंतियों ने अपनी आपसी सहज मित्रता त्याग कर एक दूसरे को मार काट डाला। पुत्रा युध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रियदोहित्र पितृव्यमातुलः मित्राणि मित्रैः सुहृदा सुहृद्भिर्ज्ञातिं स्वत्वहन् ज्ञातः एव मूढ़ः। इस तरह मोहग्रस्त हुए पुत्र अपने पिताओं से, भाई भाइयों से, भांजे अपने मामाओं से, भतीजे अपने चाचाओं से और नाती अपने पितामहों से लड़ने लगे। मित्र अपने मित्रों से तथा शुभ चिंतक अपने शुभ चिंतकों से भिड़ गए। इस तरह घनिष्ठ मित्रों तथा संबंधियों सभी ने एक दूसरे को मार डाला। सरेषु हीयमानेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु शीयमानेषु मुष्टिभिर्जहुरेरकाः। जब उनके सारे धनुष टूट गए और उनके बाण तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र समाप्त हो गए जिनको फेंका जाता है, तो उन्होंने अपने खाली हाथों में बेंत के लंबे लंबे डंठल ले लिए। ता वज्रकल्पाय भवन परिघा मुष्टिनावृता जग्नुर्द्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं चते। जो ही उन लोगों ने इन बेंत के डंठलों को अपनी मुट्ठियों में धारण किया, वे वज्र की तरह कठोर लोहे की छड़ों में बदल गए। योद्धा इन हथियारों से एक दूसरे पर बारंबार आक्रमण करने लगे और जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर भी आक्रमण कर दिया। प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिता हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिना। हे राजन, उन सबने विमोहित अवस्था में भगवान श्री बलराम को भी अपना शत्रु समझ लिया। वे हाथों में हथियार लिए उन्हें मार डालने के इरादे से उनकी ओर दौड़े। अथ तावपि सक्रुद्धा
विद्म्या कुरु नंदन। एरिका मुष्टि परिघ चरंतो जग्न तुर्युधिया। हे कुरुपुत्र, हे कुरुपुत्र, जब श्री कृष्ण तथा श्री बलराम अत्यधिक कुपित हो उठे, वेद के डंठलों को उठाते हुए वे युद्ध भूमि के भीतर इधर उधर घूमने लगे और इन मुद्गरों से उन्हें मारने लगे। ब्रह्म शापोपसृष्टानां कृष्ण मायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोध क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम्। हरि बोल। ब्राह्मणों के शाप से पराजित तथा भगवान श्री कृष्ण की माया से विमोहित ये योद्धा भीषण क्रोध से अब निज संहार को प्राप्त हुए। जिस तरह बांस के कुंज में लगी आग सारे जंगल को नष्ट कर देती है, एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भूः भार इति मेनेव शेषितः। जब उनके कुल के सारे सदस्य इस तरह विनष्ट हो गए तो श्री कृष्ण ने अपने आप सोचा कि चलो धरती का कुछ भार तो हटा। रामः समुद्र वेलायां योगमास्थाय पौरुषं तत्याजिलोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि। तब भगवान बलराम समुद्र के तट पर बैठ गए और उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में अपने आप को स्थिर कर लिया। अपने आप को अपने में ही लीन करते हुए उन्होंने यह मर्त्य संसार छोड़ दिया। राम निर्याणमालोक्य भगवान देवकी सुतः निषसाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम। भगवान श्री बलराम के प्रस्थान को देखकर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण पास के पीपल के वृक्ष के नीचे मौन होकर पृथ्वी पर बैठ गए। बिभ्रत् चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूम इव पावकः। श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटक वर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलं सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम् कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटकांगदयः हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम् वनमाला परितांगं मूर्तिमद्भिर्निजायुधय कृत्वरो दक्षिणे पादमासीनं पंकजारुणम्। श्री भगवान अपना अत्यंत तेजोमय चतुर्भुजी रूप प्रकट किए हुए थे, जिसकी प्रभा धूम्र विहीन अग्नि की तरह सारी दिशाओं के अंधकार को दूर करने वाली थी। उनका वर्ण गहरे नीले रंग के बादल का था और उनका ऐश्वर्य पिघले सोने के रंग जैसा था तथा उनका सर्व मंगल स्वरूप श्री वत्स का चिन्ह धारण किए था। उनके कमल जैसे मुखमंडल पर सुंदर हंसी थी। उनके सिर पर श्याम रंग के बालों के गुच्छे सुशोभित थे। उनकी कमल जैसी आंखें अत्यंत आकर्षक थी। उनके मकराकृत कुंडल चमक रहे थे। वे रेशमी वस्त्र पहने अलंकृत पेटी जनेऊ कंगन तथा बाजूबंद पहने थे। वे मुकुट कौस्तुभ मणि गले का हार पायल और अन्य राशि चिन्ह धारण किए थे। उनके शरीर में फूलों की मालाएं पड़ी थी और उनके आयुध अपने साकार रूप में थे। वे बैठे हुए थे। उनका बायां पैर जिसका जो नीचे तलवा है जो लाल रंग का था उनकी दाहिनी जंघा पर रखा था। मुशलावशेषाय खण्डकृते लुब्धको जरा मृगस्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया। तभी जरा नामक शिकारी जो उस स्थान पर आया था श्री भगवान के पांव को मृग का मुख समझ बैठा। यह सोचकर कि उसे अपना शिकार मिल गया, जरा ने उस पांव को
अपने उस तीर से भेद डाला जिसे उसने सांब की गदा से बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनाया था। चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सा कृतकिल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। तत्पश्चात उन चतुर्भुज पुरुष को देखकर शिकारी अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत हो उठा। वह असुरों के शत्रु के चरणों पर अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन संतुर्महर्षि पापस्य उत्तम श्लोक में नघ। जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ। मैंने अनजाने में ही यह कृत्य किया है। हे शुद्धतम प्रभु, हे उत्तम श्लोक, कृपा करके इस पापी को क्षमा कर दें। यस्यानुस्मरणं नृणाम् अज्ञान ध्वांत नाशनम वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतम प्रभु। हे भगवान विष्णु, विद्वान लोग कहते हैं कि आपका निरंतर स्मरण करने से किसी के भी अज्ञान का अंधकार नष्ट हो सकता है। हे प्रभु, मैंने आपका अनिष्ट किया है। तन्मासु जहि वैकुंठ पापमानं मृगलुब्धकम् यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्याम सदतिक्रमम्। अतः हे वैकुंठ पति, कृपया आप इस पापी पशुहंता को तुरंत मार डालें, जिससे वह सत्पुरुषों के साथ पुनः ऐसा अपराध न कर सके। तो अपने आप में सुनने में पचाने योग्य नहीं है। क्यों भगवान विष्णु भी बोले और सोचे कि मेरे एक छोटे बाण से भगवान जी मरने वाले हैं। यस्यात्मयोग रचितं न विदुर्विरञ्च विरिञ्चो रुद्रादयोश्य तनयाः पतयो गिरां ये त्वन्मायया पिहित दृष्टय एतदच्छ दज्जः किं तस्य ते वयं सद्गतयो गृणीमः। न तो ब्रह्मा, न ही रुद्र इत्यादि उनके पुत्र ब्रह्मा जी के, न ही वैदिक मंत्रों में प्रवीण कोई महर्षि ही आपकी योग शक्ति के कार्य को समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी योग शक्ति ने उनकी दृष्टि को ढक रखा है, इसलिए आपकी योग शक्ति किस तरह कार्य करती है इसके बारे में वे अनजान बने रहते हैं। किंतु इसलिए निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति मैं किस तरह इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। हाँ, जिनको ब्रह्मा शिव जी जो समझ नहीं पाते जिनके बारे में, उनको मेरे एक छोटा सा तीर लगेगा लोहे का और उनको तुरंत सेप्टिक होगा और वो वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा। श्री भगवान वाचा मां भैर्जरे मुतिष्ठ कामम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतिनां पदम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे जरा, तुम डरो मत, उठो। जो कुछ हुआ है वह वास्तव में मेरी अपनी इच्छा है। मेरी अनुमति से तुम अब पवित्र आत्माओं के धाम वैकुंठ लोक जाओ। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिहा परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययो। अपनी इच्छा से अपना दिव्य शरीर प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाके उस शिकारी ने श्री भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगाई और उन्हें सिर नवाया। तत्पश्चात उस शिकारी ने उस विमान से प्रस्थान किया जो उसे वैकुंठ धाम ले जाने के लिए उसी समय प्रकट हुआ था। दारुकः कृष्ण पदवीं मनविच्छन्नधिगम्यताम् वायुं तुलसीकामोद माघ्राया विमुखम ययो। उसी समय दारुक अपने स्वामी श्री कृष्ण को ढूंढ रहा था। जो ही वह उस स्थान में जा के पास पहुंचा जहाँ श्री भगवान बैठे थे, उसने मंद वायु में तुलसी के फूलों की सुगंध का अनुभव किया और उसी दिशा में बढ़ता गया। तम तत्र तिग्मद्युभिराधुर्युधर्वृतम् यस्वत्थमूले कृतकेतम् केतनं पतिम् स्नेहपुलुतात्मा निपतात् पादयो रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः। भगवान श्री कृष्ण को पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करते और उनके चमचमाते हथियारों से घिरे हुए देखकर दारुक अपने हृदय में उमड़ते स्नेह को संभाल ना सका। वह ज्यों ही रथ से नीचे उतरा, उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए और वह श्री भगवान के चरणों पर
गिर पड़ा। अपश्यतस् अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा। दिशो न जाने न लभे न शांतिम यथा निशायाम उडुपे प्रणष्टे। दारुक ने कहा, जिस समय जिस तरह चंद्र विहीन बिना चंद्रमा के रात में लोग अंधकार से ग्रस्त हो जाते हैं और अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते, हे प्रभु अब मुझे आपके चरण कमल नहीं दिखते और मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ और अंधकार में अंधे की तरह घूम रहा हूँ। न तो मैं अपनी दिशा बता सकता हूँ न कहीं कोई शांति पा सकता हूँ। इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुड़ लांछनः खमुत्पात राजेंद्र शाश्वत ध्वज उदीक्षितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजाओं में प्रधान, अभी वह सारथी बोल ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने श्री भगवान का रथ अपने घोड़ों तथा गरुड़ से अंकित ध्वजा समेत ऊपर उठ गया। तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः। भगवान श्री विष्णु के सारे दैवी हथियार ऊपर उठ गए और रथ का पीछा करने लगे। तब भगवान जनार्दन अपने उस सारथी से बोले, जो यह सब देखकर अत्यधिक चकित था, गच्छ दार्वतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। हे सारथी, तुम द्वारका जाओ और हमारे परिवार वालों से कहो कि किस तरह उनके प्रियजनों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया है। उनसे संकर्षण के तिरोधान और मेरी वर्तमान दशा के विषय में भी बतलाना। द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्त्वा यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति। तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को यदुओं की राजधानी द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मैं उस नगरी को छोड़ चुका हूँ तो वह समुद्र में आप्लावित हो जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी। स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौचनः अर्जुनेनाविता सर्वा इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ। तुम सबको अपने अपने परिवार तथा साथ में मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना चाहिए। त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठा उपेक्षकः मन्माया रचितामेतां विज्ञायोपशमं व्रज। हे दारुक, तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और भौतिक विचारों से नासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थिर रहना। तुम इन लीलाओं को मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन समझते हुए शांत रहना। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादो शीर्षणयुपाध्याय दुर्मनः प्रयय पुरीम्। इस तरह आदेश पाकर दारुक ने श्री भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। उसने श्री भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे और तब उदास मन से वह नगर को लौट गया। जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो लीला संवरण की जो लीला है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेकिन आज के समय में जिसको प्रैक्टिकल दुनिया कह रहे हैं और टेक्नोलॉजी का युग, तो यहाँ फिर अब इसको जो सच में इंटेलेक्चुअल हो, दिमाग हो, वो भी आश्चर्य नहीं समझेगा कि हाँ भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि आज तो क्या क्या नहीं हो जा रहा दिखाने के लिए। एक जब हम छोटे छोटे थे तब इतना सब डेवलपमेंट नहीं था, पर तब भी एक जादूगर आते थे और वो आधा काट भी देते थे किसी बच्चे को। और ऐसा हम छोटे छोटे थे, गोले में रहते थे और बोलता था, गोला खींचा होता था, इससे आगे बढ़े ना जरा सा भी कोई हिला ये मर जाएगा। और हम सब सच में ही डर जाते थे। स्कूल वाले वहां लेके जाते थे ऐसे और डर जाते थे कि सच में ही अगर हम ऐसे हिले तो ये मर जाएगा। और वो उस समय अलग अलग भी काट देता था, बाद में वो जुड़ भी जाता था वो बच्चा या वो लड़की और खड़ी भी हो जाती थी। तो लगता था है ऐसा कैसे हुआ, तो अलग अलग पीस भी कर दिए। आज भी होता है और आज तो इससे भी ज्यादा है। अगर देखें जो पूरा मूवी वर्ल्ड है, इसमें तो क्या क्या भी हो जाता है। ऐसा ही लगता है शायद सच में ही है। सच में ही लोग रोते भी हैं मूवी देख के, सच में गुस्सा भी करते किसी एक्टर को देख के, इतना बेकार है ये, इसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की हो विलन बनने की,
उसको देख के वास्तविकता में भी पब्लिक गुस्सा करती है, इतना बेकार है, इसको ऐसा कर। तो ऐसे समय में जो श्री भगवान है, जिनको भगवान कहा जा रहा है, षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, वह ऐसी कोई लीला कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसी के साथ ही जो हमारा ये एकादश स्कंद, इसका 30वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ, और अगला अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पे इसको विराम देंगे। हरे कृष्ण।